जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम सब लोग जानेंगे गायत्री मंत्र लेखन उपासना के बारे में, यानी गायत्री मंत्र लेखन साधना के बारे में। हम सभी जानते हैं कि गायत्री मंत्र लेखन गायत्री परिवार का एक अभिन्न अंग है और जब भी कोई नए शक्तिपीठ का निर्माण होता है तो गायत्री मंत्र लेखन की उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कहा जाता है कि गायत्री मंत्र लेखन जो है वो गायत्री मंत्र जप का 10 गुना लाभ देता है। तो आइए हम अच्छी तरह जानते हैं, इसको पूरी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। गायत्री मंत्र लेखन इतना लाभकारी क्यों है और गायत्री मंत्र लिखने से 10 गुना लाभ क्यों मिलता है, क्या है इसकी विशेषताएं, और साथ ही हम जानेंगे कि इसके लिखने के नियम क्या है और इसके लिखने से क्या क्या लाभ होते हैं। सबसे पहले हम गायत्री मंत्र लेखन का महत्व जानेंगे, उसके बाद उसके नियम जानेंगे और साथ ही साथ उसके लाभ को भी जानेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। मंत्र जप साधना का बहुत महत्व है, लेकिन जिन साधकों को मंत्र जप करने में कठिनाई प्रतीत होती है वे निसंकोच मंत्र लेखन साधना कर सकते हैं। आप बात को यहाँ भली प्रकार समझिएगा, जप भी कर सकते हैं, लेखन भी कर सकते हैं, पर इसमें लेखन कब करनी चाहिए ये बताया जा रहा है। वैसे तो आप दोनों को एक साथ कर सकते हैं, इसमें कोई बंदिश नहीं है, पर आज हम यहाँ पे लेखन के बारे में जान रहे हैं तो ज़्यादा चर्चा लेखन की होगी। ऐसा आप बिल्कुल मत समझिएगा कि मंत्र जप और मंत्र लेखन में कौन श्रेष्ठ है और कौन निम्न है। दोनों बहुत ही उपयोगी है, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं। गायत्री मंत्र लेखन करने में समय या स्नान का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। जिन लोगों को मंत्र जप कठिन लगता है उनके लिए मंत्र लेखन आसान होता है। जप में उंगलियां माला के दानों को सरकाती है और जिह्वा से हल्का उच्चारण किया जाता है। मन को इधर उधर भागने की काफ़ी गुंजाइश रहती है, पर गायत्री मंत्र लेखन में लिखते समय हाथ, आंखें, मस्तिष्क तथा समस्त चित्त वृत्तियाँ एकाग्र हो जाती हैं। एकाग्र भाव की साधना मंत्र लेखन में बन जाती है। एकाग्र भाव से इस साधना को किया जाता है। शास्त्रों में भी गायत्री मंत्र लेखन के संबंध में अनेकों बातें कही गई हैं, जैसे जप करने से मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती है। जप से मंत्र लेखन का महत्व विशेष है। श्रद्धापूर्वक गायत्री मंत्र लिखते रहने से वेद माता गायत्री साधक पर अति प्रसन्न होती हैं। यानी कि आप श्रद्धापूर्वक अगर गायत्री मंत्र लिखते हैं, आप अपने प्रतिदिन के अभ्यास में अगर गायत्री मंत्र लेखन को शामिल करते हैं तो वेद माता गायत्री इससे काफ़ी प्रसन्न होती हैं। उपरोक्त शास्त्र वचनों के आधार पर गायत्री मंत्र लेखन एक महत्वपूर्ण साधना विधि है। इसमें स्त्री, पुरुष, बाल, वृद्ध सभी प्रसन्नतापूर्वक भाग ले सकते हैं। इसमें कोई विशेष प्रतिबंध नहीं है। जब भी समय मिले मंत्र लेखन किया जा सकता है। इस प्रकार 24,000 जप अनुष्ठान की भांति ही 2400 मंत्र लेखन का एक अनुष्ठान माना जाता है। इसीलिए जब भी समय मिले मंत्र लेखन करना चाहिए, करते रहना चाहिए। जप की अपेक्षा मंत्र लेखन का पुण्य 10 गुना ज़्यादा अधिक होता है। इसीलिए कहते हैं कि जब 24,000 का हम एक अनुष्ठान करते हैं और अगर एक तरफ हमने 2400 गायत्री मंत्र लिख दिया तो दोनों एक इक्वल माने जाते हैं। यानी 24,000 मंत्र हमने जप लिए या फिर 2400 हमने गायत्री मंत्र लिख लिया, इन दोनों में एक ही समानता होती है। पर जप की अपेक्षा लिखने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि मंत्र का जप कर लेना ही ज़्यादा सही है, क्योंकि उसमें गिनती जल्दी पूरी हो जाती है। लेकिन लाभ लेखन का ज़्यादा होता है, क्योंकि हम उसमें एकाग्रता पूर्वक अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपने चित्त वृत्तियों को लगा कर एक साथ कार्य करते हैं। तो दोनों में फ़र्क है और दोनों के अलग अलग परिश्रम है, दोनों में अलग अलग तप है। तो आप दोनों को कर सकते हैं, या फिर आप एक सुबह जप कर लिए, शाम को जप कर लिए और उसके बाद दिन में आपको जब भी समय मिलता है आप गायत्री मंत्र लेखन कर लीजिए। आपने देखा होगा कि शांति कुंज में जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं सभी के पास एक मंत्र लेखन रखा रहता है और जब भी वो खाली बैठते हैं वो मंत्र लेखन का कार्य करते रहते हैं। तो हमें भी ऐसे करना है। हम मंत्र लेखन के लिए हमें कोई नियम की पाबंदी नहीं है, तो हम इसे अपने ऑफिस में भी ले जा सकते हैं, अपने स्कूल में भी ले जा सकते हैं, अपने कॉलेज में भी ले जा सकते हैं। और जब खाली वक्त मिलता है, जिन खाली वक्त में हम अन्य काम करते हैं, यानी जिन खाली वक्तों में हम समय को यूं ही व्यर्थ गवाते हैं, उस खाली वक्त में हम उस लेखन को पूर्ण कर सकते हैं। जिस स्थान पर मंत्र लेखन पुस्तिकाएं स्थापित की जाती है, जहाँ
इनका नित्य पूजन होता, वह स्थान आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न बन जाता है। मंत्र लेखन पुस्तिकाओं के पन्नों में साधकों की आंतरिक श्रद्धा एवं तपस्या लिपटी रहती है। ये पुस्तिकाएं सूक्ष्म, सतोगुणी, शक्ति संपन्न एवं प्रकाश पुंज बनकर वहाँ के वातावरण को बड़ा ही प्रभावशाली एवं शुद्ध बनाती हैं। वहाँ प्रवेश करने वाला, निवास करने वाला व्यक्ति तुरंत ही एक असाधारण शक्ति उसी प्रकार से प्राप्त करता है जैसे गर्मी से सताया हुआ व्यक्ति बर्फ खाने में घुसकर ठंडक प्राप्त करता है, या ठंडी में तड़पता हुआ व्यक्ति गर्मी का आभास करता है, गर्मी महसूस करता है। ऐसा ही आभास होता है जहाँ पर गायत्री मंत्र लेखन स्थापित होता है। तो हमने जाना अभी गायत्री मंत्र लेखन के महत्व को। इसका बहुत महत्व है और हम में से सभी को गायत्री मंत्र लेखन करना चाहिए। आइए कुछ छोटे से नियमों को जान ले। वैसे तो इसमें खास नियम नहीं है, परंतु जो थोड़े बहुत एक साधना के लिए नियम होते हैं, क्योंकि ये भी एक साधना है, ये भी एक उपासना है, ये भी एक पूजा है, तो उसके लिए जो कुछ प्रयुक्त नियम होते हैं, इसके लिए जो एक विधि होती है, जो एक प्रारंभिक नियम होते हैं और जो ये सार्वभौमिक नियम होते हैं, उसको अपनाने की आवश्यकता होती है। कोई बहुत बढ़िया नियम नहीं है। आइए जानते हैं कि किस प्रकार से इन नियमों को हम पूर्ण कर सकते हैं और ये नियम कौन कौन से हैं। मंत्र लेखन साधना में जप की अपेक्षा कुछ सुविधा रहती है। इसमें षट कर्म आदि नहीं करने पड़ते। किए जाएं तो विशेष लाभ होता है, किंतु किसी भी स्वच्छ स्थान पर हाथ मुंह धोकर धरती पर तख्त या मेज कुर्सी पर बैठकर भी मंत्र लेखन का क्रम चलाया जा सकता है। स्थूल रूप से कुछ भी बने, पर किया जाना चाहिए परिपूर्ण श्रद्धा के साथ। पूजा स्थली पर आसन पर बैठकर मंत्र लेखन जप की तरह करना सबसे अच्छा है। मंत्र लेखन की कॉपी की तरह यदि उस कार्य के लिए कलम भी पूज उपकरण की तरह अलग रखी जाए तो अच्छा है। सामान्य क्रम भी लाभकारी हो तो ही है। यानी कि जैसे जप के लिए हम बैठते हैं हाथ मुंह धोकर, वैसे बैठें, और जैसे एक पवित्र स्थान पर हम जप के लिए माला रखते हैं, उसी प्रकार से पवित्र स्थान पर हम मंत्र लेखनी को रखें और जिस कलम से हम मंत्र लेखन करें उसको रखा जाए, यानी पवित्रता से रखा जाए, पूजनीय समझ के रखा जाए तो और भी श्रेष्ठ है। अब जानते हैं कुछ छोटे छोटे 4-5 नियमों को। पहला है, गायत्री मंत्र लेखन करते समय गायत्री मंत्र के अर्थ का चिंतन करना चाहिए। यानी जब आप गायत्री मंत्र लिख रहे हो तो उसका जो अर्थ है उसको अपने मस्तिष्क में बार बार सोचते रहिए। मंत्र लेखन करने में शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। यानी मंत्र लिखने में ये नहीं करना चाहिए कि जल्दी जल्दी हमें कॉपी भरनी है, तो शीघ्रता ना करें, धीरे धीरे प्यार से चिंतन करते हुए उसको लिखें। स्पष्ट और शुद्ध अक्षरों में लिखना चाहिए, यानी घिसी पिटी जैसे तैसे, वही जल्दबाजी में नहीं लिखना। हमें इसे एक तपश्चर्या की भांति लिखना है, तो इसलिए आराम से स्पष्ट और सुंदर अक्षरों में लिखना चाहिए इसे। मंत्र लेखन पुस्तिका को स्वच्छता से रखना चाहिए, स्वच्छ स्थान पर रखना चाहिए, पूजनीय स्थान पर रखना चाहिए। यानी वह हमारे लिए पूजनीय है, क्योंकि जब कलश यात्रा निकलती है तो इसी मंत्र लेखन की वेदी को हम सर पर लेकर कलश यात्रा में निकलते हैं। इसलिए ये सारे मंत्र लेखन मथुरा चले जाते हैं, तो हमको इनको पवित्र स्थान पर, स्वच्छ स्थान पर रख के और पूजनीय समझ के करना चाहिए। और 5वां है कि इसको कोई भी कर सकता है, चाहे स्वस्थ व्यक्ति हो, अस्वस्थ व्यक्ति हो, कोई भी किसी भी समय कर सकता है। इसमें कोई पाबंदी नहीं है। आपका जब मन करे हाथ पैर धोकर आप एक जगह बैठकर और मंत्र लेखन कार्य शुरू कर सकते हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे से नियम हैं, ये सभी कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि मंत्र लेखन से क्या क्या लाभ होते हैं। पहला है, मंत्र लेखन में हाथ, मन, आँख एवं मस्तिष्क रम जाते हैं, जिससे चित्त एकाग्र हो जाता है और एकाग्रता बढ़ती चली जाती है। दूसरा है, मंत्र लेखन में भाव चिंतन से मन की तन्मयता पैदा होती है। इससे मन की उच्छृंखलता समाप्त होकर उसे वशवर्ती बनाने की क्षमता बढ़ती है। इससे आध्यात्मिक एवं भौतिक कार्यों में व्यवस्था व सफलता की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा है, मंत्र के माध्यम से ईश्वर के असंख्य आघात होने से मन पर चिरस्थायी आध्यात्मिक संस्कार जम जाते हैं, जिनसे साधना में प्रगति व सफलता की संभावना सुनिश्चित होती जाती है। चौथा है, जिस स्थान पर नियमित मंत्र लेखन किया जाता है उस स्थान पर साधक के श्रम और चिंतन के समन्वय से उत्पन्न सूक्ष्म शक्ति के प्रभाव से एक दिव्य वातावरण पैदा होता है, जो साधना के क्षेत्र में सफलता का सेतु सिद्ध होता है। 5वां है, मानसिक अशांति चिंताएं मिटकर शांति का द्वार अस्थायी रूप से खुल जाता है। छठा है, मंत्र योग का यह प्रकार मंत्र जप की अपेक्षा सुगम है। इससे मंत्र सिद्धि में अग्रसर होने में सफलता मिलती है। 7वां है,
इससे ध्यान करने का अभ्यास सुगम हो जाता है। 8वां है, मंत्र लेखन का महत्व बहुत है। इसे जप की तुलना में 10 गुना अधिक पुण्य फलदायी माना गया है। तो इसीलिए हम इसे पवित्र रूप से करते हैं और इसका लाभ हमें काफ़ी मिलता है। आगे हम जानेंगे कि क्या इसे साधारण कॉपी कलम में भी लिखा जा सकता है या जो गायत्री मंत्र लेखन आता है उसी में लिखना चाहिए। साधारण कापी या साधारण कलम स्याही से गायत्री मंत्र लिखने का नियम उसी प्रकार बनाया जा सकता है जैसा कि दैनिक जप एवं अनुष्ठान का व्रत लिया जाता है। सरलता यह है कि नियत स्थान पर नियत मात्रा में करने पर उसमें बंधन नहीं है और न ही नियम है कि इसे स्नान करने के उपरांत ही किया जाए। इन सरलताओं के कारण कोई भी व्यक्ति अत्यंत सरलतापूर्वक इस साधना को करता रह सकता है। तो हमने जाना कि गायत्री मंत्र लेखन हम किस प्रकार से कर सकते हैं और इसके क्या क्या लाभ हैं। आशा है आप लोगों को ये जानकारी सही लगी होगी, आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। तो आप लोग इस जानकारी को सिर्फ अपने तक रखिए मत, इसे हमें हर स्कूल, हर कॉलेज, अपने घर के बच्चे, बड़े, बूढ़े, वृद्ध जो भी हैं, हमारे आस पड़ोस जितने भी हैं, हमें सबको इसकी आदत लगानी है। सबको समझाना है कि आपको मंत्र जप करने में अगर आपको कोई समस्या होती है या आपको कुछ दुविधा है मन में कि गलत जप लेंगे तो आप मंत्र लेखन कर सकते हैं। इसे आपको देख देख कर लिखना है, इसमें कोई भी हानि आपको नहीं पहुँचेगी। इस प्रकार से आप उन्हें समझाएं और उन्हें कहें कि वह गायत्री मंत्र का लेखन करें, गायत्री मंत्र लिखें। और गायत्री मंत्र लिखने से इसके बहुत प्रभाव पड़ते हैं और इसका प्रभाव बहुत ही प्रभावशाली होता है।